अच्छा, पंडित जी की तो चोंच मैंने खोली ही नहीं भाई। भाई आवाज आ रही है? पं- आ रही पंडित जी, मैंने आपकी चोंच इतने दिन पहले दबाई थी, तब से आप कहीं गए नहीं क्या? हाँ, नहीं दरअसल आप जो मतलब गाली गाली या गलौज दे रहे हैं ना, नहीं, वो अच्छा गाली लगा गलौज मुझे। गाली भी तो आपके, एक एक आदमी चार चार गाली गाली आदमी दिया को हुआ गलौज तो पेल था। रहा आपने दिया होगा। गाली गलौज तो आपने दिया होगा भाई, तब आपकी चोंच बंद मैंने देखा पड़ी थी भाई। मैंने अभी जाके चोंच खोली है आपकी भाई। आप कहीं दूसरी जगह भी गए होंगे तो ये चोंच बंद के कारण बेचारे बात भी नहीं कर पाए होंगे यार। है। यार अच्छा मतलब अच्छा, एक ये आदमी चार ये चार आदमियों को पेल रहा है और आप बोल रहे पेल रहा है, हो। पेल रहा है। ये ओ भाई, जरा अल्ले आगे ले किया ले तो ले इतना ले, कैसे हो रहा था? अल्ले ले अरे अरे ले इसके ले। पीछे बात आइजैक कर दे। न्यूटन सर, अच्छा, इसकी ये वेट पे आइजैक बात कर न्यूटन ले। सर, वो निकाल दो, वो सर मैं हूं वेद, ना। वो जो वेद का है ना, कृष्ण जो आलोचना कर रहे हैं वेद की, निकाल दो सर, इसको थोड़ा पढ़ाते हैं इसको आज। हाँ अरे हाँ हाँ अरे हाँ। न्यूटन सर, अमित सर, मुझे मुझे एक सवाल करना है सर। मेरा वो हाँ सवाल रह हाँ जाएगा, सर, जी जी, अगर इजाजत है ना। पंडित जी आए तो पंडित जी से मुझे सवाल करना है, तो नीलम हाँ जी हाँ आप बिल्कुल। एक दो मिनट दीजिएगा मुझे। पंडित जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हाँ, पंडित जी वो एक यार तुफैल चतुर्वेदी साहब है, उनका नाम है विनय कृष्ण चतुर्वेदी, उनका ना चैनल भी है अपना। उन्होंने सर एक बात की है, 2 दिन हो गए हैं। उन्होंने एक बात की है कि जो हनुमान चालीसा है वो बाजारू किताब है। हम्म। आपका सर क्या कहना है इसके ऊपर? वो बहुत बड़े हिंदुत्ववादी बंदे हैं सर, वो हाँ मतलब बड़े कहते हैं। बराबर है। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो वेद है उपनिषद है वो एक साइड आप और आप उसमें ये हनुमान चालीसा जैसी बाजारू किताब डाल रहे हो, यही कहा हाँ था ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो हनुमान चालीसा क्या है, पहले ये अरे बताइए कि मुझे नहीं हनुमान पता चालीसा है सर, क्या? सर मुझे नहीं पता। मैंने आपसे कुछ पूछा है सर, वो अलग बात है। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप तुफैल चतुर्वेदी जी की इस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं? हनुमान चालीसा मतलब जो है हनुमान चालीसा जो है वो स्वामी अपना क्या नाम है उसका, तुलसीदास बिन तुलसीदास। तुलसीदास, उन्होंने लिखी है। तो वो क्या मतलब वो बाजारू किताब लिखते थे तुलसीदास? और ये किसने कह दिया? हनुमान चालीसा जो है वो एक स्तुति है, और जो स्तुति होती है वो कोई भी लिख सकता है। जैसे अगर जैसे तुकाराम, संत तुकाराम थे, संत ज्ञानेश्वर थे, संत एकनाथ थे, उन्होंने भी बहुत अरे सारे सर फिर वो यार आप एक सर मिनट ना, ऐसा, लेट मी फिनिश फर्स्ट ना, पहले मुझे बोलने दो ना, अरे बीच सर में ना किसने बोलिए। लिखी है तो सर हनुमान कहाँ जा चालीसा रहे हो किसने यार, लिखी है? सीधा आंसर दो ना यार। आप सीधा सीधा अरे देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं। आप बताइए किसने लिखी है हनुमान चालीसा? तुलसीदास जी ने। हाँ तो तुलसीदास जी ने बाजारू किताब लिखी है ना, मैं ये कह रहा हूँ ना। आप इस पे एग्री करते कि डिसएग्री करते, ये तो बताइए। अरे हनुमान चालीसा है कितनी, इतनी सी तो है, छोटी सी, और उसमें से मैं आप कहता हूँ यार, देखो। मैं कहता हूँ यार 2 पेज की भी हो तो मतलब कि 2 पेज का भी मतलब तुलसीदास ने 2 पेज की बाजारू चीज लिखी है, आप ऐसा कह सकते हैं। हाउ अबाउट दिस? हाँ तो बाजारू चीज का मतलब क्या होता है? जो बाजार में बिकता है। सही कहा है, बाजार। रियली सर? अच्छा अच्छा मतलब सर, है ऐसा भाई, मतलब हाँ क्या? है। हाँ। फिर ये तो मान अच्छा तो लिए, गलत मान है। लिए, एक मिनट। ये मान नहीं लिए नहीं, कि बाजारू चीज हनुमान कौन सी नहीं है? चालीसा आप बाजारू किताब भी तो है। बाजारू अब है। हनुमान चालीसा में हनुमान की स्तुति लिखी है, तो ये आपके सामने में दोस्तों, आपके सामने में पेश है बाजारू बंदर। ये बैठे है सामने में, ये देखो भाई, ये बाजारू बंदर बैठा हुआ है यहाँ। यही कहा है, मैं नहीं बोला हूँ अरे भाई, भाई यही बोले हैं कम कि से कम बाजारू किताब काल्पनिक है। तो नहीं है। अब पंडित जी कम से कम एक्चुअली, हाँ, काल्पनिक मुद्दा तो नहीं है। पंडित जी आप ना अपनी बात में फंस गए। वो इसलिए क्योंकि आपने बाजारू जब वो, बंदर है भाई। नहीं वो तुफैल चतुर्वेदी सर वो वहां पर पता क्या कहता है? कहता है एक तरफ वेद है, उपनिषद है, और दूसरी तरफ बाजारू किताब है। इन्होंने कहा कि जो बाजार में बिकने वाली किताब है वो बाजारू है, तो वेद और उपनिषद भी बिकते हैं, तो वेद और उपनिषद भी बाजारू हुए ना फिर। ये नहीं बंदर गलत। हर ये पेड़ और के नीचे भी बैठा ऊपर। रहता है भाई। हाँ हाँ, एक मिनट लेट मी फिनिश, बीच में ना टोकियो। ये हम्म, बीच में टोच ना डालियो, समझे? अभी मुझे फिनिश कर रहे दो। जो आप बोल रहे हो ना कि फिनिश वेद करने और दो भाई उपनिषद इसको। भी, हाँ रुको, वेद और उपनिषद भी जो बाजार में बिकती है तो गलत है। वेद और उपनिषद जो होते हैं उसका ज्ञान जो है संस्कृत में लिखे हुए हर किसी जो पुस्तक है उसका ज्ञान गुरु से लेना चाहिए, कई गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहिए, नहीं तो उस जो शब्द होते हैं उसके गलत अर्थ निकलते हैं, ठीक है? क्योंकि अलंकार होती है, अलंकार जो संस्कृत है उसमें बहुत सारे अलंकार होते हैं, यमक अलंकार, हम्म। रूपक अलंकार, ऐसे बहुत सारे अलंकार होते हैं, तो उसको भी समझना चाहिए। संस्कृत ग्रामर सबसे हार्ड है इस दुनिया में सबसे हार्ड संस्कृत ग्रामर अच्छा, है। एक कनेक्ट, हाँ एक कनेक्ट जो शब्द है उसका उसके अलग तो अलग भाई मतलब स्टे निकलते ऑन द हैं। टॉपिक और मैन, हाँ एक बताइए। मिनट ना, यार बाजारू किताब पे बात करो भाई, स्टे ऑन द कहाँ टॉपिक जा रहे मैन। हो? अच्छा ठीक है, त्रिपिटक खोल दे, त्रिपिटक खोल दे, बाजारू अरे किताब। बाजारू यार, ये देखो हाँ कहाँ चले जाते हैं।
इन्हें कि यार इसकी भूत चोंच क्यों को याद दबा आते देंगे, हैं? है ना, फिर भूत दबानी क्यों पड़ेगी याद चोंच। आते हैं, है ना? आप टॉपिक में रहिए ना सर। जब क्या टिपिक यार? सर, अगर आप बुद्ध हो तो टिपिक अरे बाजारू टिपिक किताब है ना, बात कर तो लीजिए ना। नहीं, अभी 1 मिनट एक एक करके बोलो यार, ऐसे एक हाँ साथ चले घुसेड़ रहे हो, चले ऐसा अमित अच्छा जी लगता बात कर है? लेंगे। अच्छा अमित जी कितने कर बंदे लेंगे आप। हाँ, कितने बंदे इधर? 5 अरे नहीं बंदे हो तुम लोग। भाई अरे नहीं बात यहाँ करना अकेला भाई, बंदा बात कर ले यार, बात करने का टाइम दे रहे, बात कर। तो बाजारू अभी जो का चल रहा था कि बाजार में बिकने वाली किताब को बाजारू किताब कहते हैं, ठीक है। अभी वो तो वेद उपनिषद तो है नहीं, क्योंकि उसको तो गुरु का ज्ञान चाहिए, ठीक है, समझने के लिए भी। उसको मंत्र जो होती है उसकी एक अलग चाल होती है उसको पढ़ने के लिए। बाजारू किताब तो आपके जाटक कथा है, आपके त्रिपिटक जात, आपके त्रिपिटक है बाजार कथा। जो इस्लाम की हो जो गया, किताब है खुश है, कुरान। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, हाँ, तो बाकी है? की सुन रहे हो मन ना। को तसल्ली होगी सर अच्छा इससे। लगा, और अच्छा लगा, जो बोल लिया अम्बेडकर की बस। किताब है, हाँ अम्बेडकर की किताब है, वो बाजारू किताब है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए अलग सा। आपको अगर मराठी मराठी बेटा पढ़नी आती है, अंबेडकर ने संविधान लिखा था तेरी छाती पे चढ़ के। किसने किसने हाँ। कहा? क्या बाजारू सबूत है? किताब तेरी छाती पे चढ़ के संविधान लिखा था जो तेरे अरे पिछवाड़े वो में घुसा पढ़ाई है। कितना की है रे? समझ में आया? ये पंडित, समझ में आया कि नहीं? जिसका दर्द तुम लोग पंडित, 70 सालों से है, अब तुम इसको बामनों सब को। ना मिल के पी लेंगे, अब ठीक इसको है। सब मिल के पी लेंगे। अब इसको पंडित संविधान पढ़ा जो कितना तुम्हारे है रे? पिछवाड़े में घुसा है ना, उसका कितना दर्द तुम्हें पढ़ाई 70 किया है रे सालों से हो रहा है, और आज तक तुम पंडित, उसमें नींव नहीं लगा तेरा पाए। म्यूट, तो सब मिल के पेलो पंडित साले अब को। नहीं होगा, अब नहीं बड़ा होगा है तेरा यार, मिल के म्यूट पहले। पंडित। और साला। तू ज्यादा होशियार बनता है ना पंडित। अब अरे देखो, बाबा ये साहब तेरे ने ना बाजारू इनके भगवानों की कर दी है नसबंदी। अब पैदा हाँ। कोई हो नहीं रहा है ना। वही अब बात इन्हें होगी बाबा ना, साहब के ऊपर बड़ी इन्हें तकलीफ होती है ना। ये रोते जैसे बाबा साहब के साहब नाम पे ही है बस। बाबा अंत में साहब का इन्हें जैसे तकलीफ नाम बाबा आता साहब है, से ही है। फिर नहीं सर, इन्हें सर इनका ना एक्चुअली दुख है ना, तो हमें समझना चाहिए। हाँ, समझते हैं जैसे ही अपन। जैसे बाबा साहब का नाम आता है, इन ये देखते हैं कि इनके तो भगवान नपुंसक कर दिया मेरे बाबा साहब ने, है ना, तो इन्हें दुख तो होता है सर। फिर बाबा साहब के नाम पे गुस्सा आना इनका तो जायज है सर। अरे कोई बात नहीं सर, कोई ये बात पढ़ाई नहीं कितना की है वैसे? बाजार की पंडित, बोलते हाँ दिख- पंडित बता। पढ़ाई कितना की है तू? ये देख हनुमान, बता बाबा साहब दिख रहा है मुझे तो ये। यार, सुन ना, वो लेना, तू उसमें पढ़ाई बाबा कितना साहब का की है? चेहरा दिख रहा है। पंडित तू पढ़ाई कितना की है? तेरा क्वालिफिकेशन बता। मेरी क्वालिफिकेशन जाननी इतनी आपकी हैसियत है नहीं, इसलिए क्वालिफिकेशन पे मत आओ, सीधा डिबेट पे पहुंच जाओ, ठीक है। क्या डिबेट भाई, पे आओ। अभी ये- किंडरगार्टन में ये भाई। पंडित 5 से 8 पढ़ा है, हैं? अच्छा मुझसे आप हाँ पंडित भाई, जी तेरे चूतिया पास भाई, लंपट मंदिर। अरे डिबेट छोड़ चूतिया के यहाँ बाप लंपट का डिबेट पंडित, पे आ जाओ सुन सीधे तू, सीधे। सुन पंडित सुन जी भाई, सुन पंडित तू। जी, अम्बेडकर ने संविधान बनाया। साले पंडित जी संविधान पढ़ाई बनाने भाई, के लिए। अबे भाई तेरे पंडित जी पिछवाड़े में पढ़ाई घुसा के नहीं। बनाया देखना है इसकी संविधान। चोंच। ठीक जैसे है, दिखती तुम भाई बामन आज पंडित तक जी, तिलमिला रहे हो 70 सालों से, वो तुम्हारे पेट में से निकल ही जाता है। और हाँ पंडित जी, ये पंडित पता कहाँ पढ़ा है? ये पंडित शायद मंदिर में न अरे जाके, शायद मदरसे में पढ़ा है ये, मदरसे में जाता है ये चले। पंडित। मदरसा और मंदिर की मिक्स मदरसा शिक्षा छाप लेके पंडित हनुमान और है ये। अंगद को दिखाता हूँ, हनुमान जी और अंगद है। यार इनका पता नहीं यार। तुलसीदास मस्जिद में बैठ के तो रामचरितमानस लिखता था, मांग के खाता था। अगर वो मुसलमानों के साथ रहा तो ये भी वहीं पे होगा। वो और चौपाई क्या? सुनाओ ना रॉक्सी सर, मांग के खाई वो। मांग के खाई वो, मस्जिद में सोई वो। अबे हाँ, इसी के आदमी इसको तुलसिया को पीटने को दौड़ते थे, मस्जिद में भाग के छुप जाता था, क्योंकि उसने रामचरितमानस अवधी में लिखनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा भी अवधी में क्यों लिख रहा है, तो संस्कृत में लिख, है ना। तो एस सर बताते हैं कि वो ही तुलसिया को पीटने के लिए भागते थे, और तुलसिया साहब जाग के छुप जाते थे मस्जिद में। बताओ। और मतलब- बाजारू किताब लिखते थे सर, वो सीधी बात है। बाजारू आदमी भी बाजारू होगा, हाँ। और क्या। बाजारू बंदर है भाई, बाजारू बंदर है। मतलब कोई बंदा इसकी किताब को बाजारू बोल दिया। इस पंडित में इतना भी शर्म, मतलब शर्म कर रे पंडित, तेरा क्या होगा रे? कपूत निकला रे तू, 5 से 8 पढ़ा बस। हाँ हाँ, बस तेरा यही निकला रे पंडित। हाँ, सर देखिए अमित जी, 1.25 आपने एक किलो बात लड्डू देखी है? से बस तेरा घर चला, यहीं तक हुआ तेरा बस। हाँ, कि तू उसको भी डिफेंड कर गया। तू क्योंकि वो इतना पंडित है ना सर। घंटोल और गधा है कि तू उसको भी डिफेंड कर गया। हद है यार। क्योंकि सर वो हद है। बामण है ना, और ये भी बामण है। हाँ, बामण बस के बस। सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। बामण पाहे जूते मारे। देखिए ब्राह्मण ने विष्णु के छाती पे लात मारी, हाँ, ठीक है, वो विष्णु से भी ऊपर हो गया। हाँ, यहाँ पे ये पंडित जी आए हैं, चतुर्वेदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? इसमें इतना गूदा नहीं है कि ये कह सके कि इनके सो हाँ, कॉल्ड यदि परम पूजनीय रॉक्सी गोस्वामी सर, तुलसीदास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
अगर यही कोई और बोल देता तो ये पूरे मीडिया का सेंसेशन बन हाँ? जाता। अरे तो स्वामी हिंदू प्रसाद मौर्य में विरोधी, क्या हुआ सर? हाँ, राष्ट्र विरोधी, उसको तो भाई हाँ। आतंकवादी घोषित कर देते ये लोग। स्वामी बाजारू प्रसाद मौर्य बंदर के बाद बना क्या दिया भाई, हुआ? हाँ, बंदर को बिल्कुल। बाजारू लेकिन बना यदि दिया, और ये बंदा उसको भी डिफेंड कर गया बेशर्मी के साथ में ना। क्या होगा रे पंडित तुम लोग का यार, इतना भी शिवलिंग को नहीं घसना चाहिए ना। वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, अच्छा शिवलिंग घसना एक दूसरी चीज है, शिवलिंग के ऊपर बैठ के किसी से बात करना और बीच बीच में है करता है, जोर से उछलता है शिवलिंग मस्तिष्क में डायरेक्ट, तो फिर अंट कसंट बात निकलती है। फिर क्या होगा यार, इन लोगों को बाजारू बंदर के औलाद हैं ये बताओ भाई। गाय इनकी अम्मा है, भैंस इनकी मौसी है, ये हाल है भाई इनका। और तो पढ़ाई में बकरी पक्का बकरी बता सब रहा हूँ, चाची ये कुछ वाची होगी सर। ये 12वीं के बाद पढ़ा भी नहीं होगा ना, ठीक है। और ये जब साइंस के सब्जेक्ट को देखता होगा ना, जब इसको पहली बार सूरज दिखाया होगा तो इसको लगा होगा अरे ये तो वही है जो हनुमान जी खाए थे। हद है यार, हद है। अब आप देखिए, ये मैं तो तो ना बहुजनों देश से की ना, रॉक्सी सर एक बात बताऊं, देश की आबादी दरअसल इतनी ज्यादा है ना कि रेशियो के हिसाब से कुछ ना कुछ जो इंटेलेक्चुअल समाज है वो बचा रह गया तो देश चल रहा है। अदरवाइज तो ये तो मतलब इन्होंने तो बंटा ही धार करा दिया था ना देश का। सर देखिए, मैं जी एक और बात बताता हूँ जिसमें उसने तुफैल चतुर्वेदी ने ये बात की है ना। अगर आप पूरी इंटरव्यू देखें ना, वो वाली, वो खुद ही बात कर रहा है ना। सो ही इज रिडिक्यूलिंग एक्चुअली रामचरितमानस एंड सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। पुराणिक को भी वो रिडिक्यूल कर रहा है, बिल्कुल रिडिक्यूल कर रहा है। इतनी शर्म नहीं है सर इनमें, इतना गूदा नहीं है सर इनमें कि एक ब्राह्मण ने कहा है तो उसको ये कह सके कि उसने गलत किया। इतना गूदा नहीं है सर इनमें। स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे कैसे ये भागे हैं सब, किसने क्या कैसे दिया। अरे उसने तो तुम्हारी किताब को ही बाजारू कह दिया। बाजारू किताब किसने लिखी होगी सर? बाजारू आदमी नहीं लिखी हुई। रॉक्सी सर वो गाली दे रहा है पीछे, सुन तो लो कम से कम, उसको अनम्यूट करके दे रहा है, देखो गाली। वो देने क्या दो करेंगे सर। सुन के इसको। अरे हाँ, देने दो देखो सर, गाली दे सकता है और क्या कर सकता है ये। पंडित चुप हो गया, बाजार चिल्ला चिल्ला पंडित को के। कुछ नहीं होगा यार। बाजार में तो भारत का संविधान भी बिकता है। देखो देखो यार देखिए देखिए ना, देखिए इनकी बात देखिए सर कहाँ पे है। इतनी देखो हिम्मत देखो नहीं है कैसी कि मिर्ची एक बार लगी। चतुर्वेदी को कोई बात कह दे। इतना एक देर अकल ब्राह्मण लगा के ये बोल पाया है ये, आप ये देखो हैं? इतना मतलब इतना सोचा क्या बोलूं तो ये निकला मुंह से इसके। हाँ, इसको अभी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग पूछूंगा ना, बिना रुके बता भी नहीं पाएगा। इसका ये हाल है, इसको ये भी नहीं पता होगा आर्टिकल कितने हैं। हाँ, और वही कॉन्स्टिट्यूशन यार देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, वो सबसे दुनिया का सबसे मिस यूज्ड राइट है ना, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना स्टूपिड लोगों को भी बोलने का फ्रीडम दे देता है। बाजारू बना दिया अपने बंदर को। अगर बंदर होगा ना तो आज तो गधा पड़ना पक्का, गारंटी। सर इसके तो आपने गधा कभी ना पड़ेगी। अभी आर्य समाजियों से कभी बात करिए, वो नियोग को जब डिफेंड करते हैं ना, नियोग प्रथा को, तो आईवीएफ का नाम लेते हैं सर। आईवीएफ बताओ, भी तो है ना। अब एक मतलब सर, इनके जो मैं बाप कहता हूँ दादों को नहीं पता होगा आईवीएफ। मतलब जो धर्म है वो आपको कितना पंगु कर सकता है सर। मतलब किस हम्म, हद तक आपको बेवकूफ बना सकता है। मतलब यू लूज योर सेंसेस टू जस्ट टू डिफेंड अ नॉनसेंस। आप एक आईवीएफ साले तुम्हारे दयानंद तो अंधा कुटिल सांप लेके भांग भांग पी के सोया रहता था, उसको क्या पता भी आईवीएफ क्या चीज होती है। ये धर्म, मैं कहता हूं बहुजनों लोग, रैशनल लोगों समझो कि धर्म आपके साथ कर क्या सकता है, आपको किस स्तर पे नीचे ला सकता है। सबसे बड़ी बात है इतना मजाक उड़ता है इन लोगों का, लेकिन शर्म नहीं है भाई बिल्कुल। ये शर्म वरम क्या होना सर। चलो अब इसको भगाते हैं भाई, अब ये बात तो हाँ भाई, करेगा जा यार, जा एवडेक्स मल। ये जाओ यहाँ जा सर गाली पंडित खाने भाई। ही आता है, मुझे लगता है जानबूझ के, से आदत पड़ गई है। अपन